एनालिसिस में 21 फरवरी के एनालिसिस में हमें क्या क्या करना है। तो पहले एडिटोरियल वाले पे ही है जो हमारा फर्स्ट करना है। तो पहला हमारा ये है द डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज मोर फैलेंसी, पहले ये हमको करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है यहाँ पे, ओके। तो चलिए देखते हैं। इसमें बात की जा रही है most people are other people, their thoughts are someone else's opinion, their lives are mimicry, their passion a quotation। मतलब एक तरीके से जो ये है ऑस्कर हैं, उन्होंने ये चीज बताई है, इस पे नहीं हमें फोकस करना है। यहाँ पे जो बात की जा रही है उस पे ध्यान देना है कि ये किस लिए ये एडिटोरियल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया की बात की जा रही है, ओके। अब देखो यहाँ पे पहले जो बात की गई है, even as social media platform have brought new voices into the public sphere, it is worth looking deeper into the premise of their democratization of self expression। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेल्फ एक्सप्रेशन की। आप देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया जब से इतना एक्टिव हो गया है, सब लोग अपनी बातें जो हैं वो रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है even if content itself was nonsensical, it required conscious engagement, certainly from the writer, but also the reader who would need to specify, seek out that particular content, spend time regarding and responding to her own words। तो कई चीजें देखो, हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हाँ, ये क्या होता है कि कई बार लोग अपने जो चीजें हैं वो अच्छे से लिख पाते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको सिर्फ कोई भी चीज जैसे ब्लॉग के थ्रू ही कर पाते थे, ठीक है, जो वो ब्लॉग की बात मैं कर रही हूँ जो गूगल वगैरह पे जो आईडी बना के चीजें करते थे, तो उस पे क्या होता था, कई सारे मिस्टेक्स जो हो जाते थे, ठीक है। पर अभी क्या है, अगर किसी को जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी चीजें जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ कहा जा रहा है, पहले यहाँ से देखेंगे हम, इट इज अनक्लियर हाउ बाय रिपोर्टेडली रिप्लेसिंग वन ओन वर्ड विद दोज ऑफ एनदर। अब इसमें क्या और बातें की गई हैं, इंडिविजुअल की और कॉर्पोरेशन। इंडिविजुअल मतलब थ्रू रीट्वीट, मतलब वो रीट्वीट करके भी चीजें होती है। जैसे कई बार क्या होती है कि देखो अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती है। किसी को सपोर्ट करने के लिए भी जैसे कोई ट्वीट किया है तो उसको बहुत सारे मिलियंस में लोग रीट्वीट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कई बार जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, अगर वो भी चीजें हैं तो वो भी बहुत तेजी से फैल जाती हैं। अभी देखो इसमें जैसे मीम्स की बात की जा रही है, ठीक है, मेम जो बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार लोगों को, जैसे एक वर्ड है, आपको पता होगा, सबको पता होगा इसके बारे में, जो है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है आजकल कि अगर किसी को जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको लोग क्या करते हैं, ट्रोल करते हैं। ये भी एक चीज है बहुत ज्यादा, आपको ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, ट्रोलिंग और इस सबसे रिलेटेड। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा अभी आजकल है, जिसको कहते हैं ट्रोलिंग, ओके। ट्रोलिंग की बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट ऑल्सो बिकॉज द टाइम एक्सपेंड ऑन दिस डिस्क्रीट एंगेजमेंट इज टू फ्लीटिंग टू अलाउ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। किसकी बात की जा रही है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। डज अ रीट्वीट और लाइक इंडिकेट 100% endorsement और merely fluid alignment with the spirit of content। तो किस तरीके से जो कंटेंट है वो उसकी बात की जा रही है, क्रिएटर इकोनॉमी की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें के बारे में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ यूट्यूब में जैसे सोशल मीडिया, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है, सोशल मीडिया ऑल्सो फोर्सेस ब्रेविटी ड्यू टू इट्स फॉर्मेट and larger ecosystem is said is spawned which show up not just an typographical error and poor grammar। देखो कोई एरर, जो टाइपोग्राफिकल एरर है, ग्रामर है, और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी एक तरीके से क्या हो जाती हैं, इसमें ही नहीं प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ ये दिस लिमिट इंस्टीड ऑफ एनहांसिंग फुलनेस ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन। अब वही जो मैंने आपको बोली ना कि जो चीजें जो टाइप करने में या ग्रामेटिकल ये भी सारी चीजें रहती थी, अब सोशल मीडिया
के थ्रू क्या होता है कि लोग उसको करेक्ट करके या कई और जैसे वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से सब तक चीज़ें उनको चीज़ें होती हैं, जो भी उनको चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक चीज़ और भी है, हम देखते हैं कि कोई जैसे कोई सफ़र कर रहा है, किसी को कोई डिजीज़ है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फंड रेज टाइप की भी एक चीज़ सोशल मीडिया पे होती है। फंड रेजर एक ऑप्शन होता है, यूट्यूब में भी होता है, ठीक है। तो उससे लोग क्या करते हैं, फंड इकट्ठे कर लेते हैं, और जैसे कहीं पे कोई कैलामिटीज आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक है या कहीं पे जो भी यूनिसेफ है, कई बार ऐसे वहाँ के भी जो चीज़ें हैं, अभी जो अफगानिस्तान में हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग फंड की बात भी सोशल मीडिया और इन सब के थ्रू क्या कर देते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इनहिबिट सेल्फ एक्सप्रेशन बट ऑल्सो द incentives, ठीक है। An important emerging discussion focus on how the incentives of social media shape the discourse by the privileging antagonism, snark and outrage over dialogue and reason. अब देखो, इंसेंटिव भी मिलता है, इसकी भी बात की जा रही है, और अगर इसकी बात हो रही है तो हमको ये भी जानना होगा, जैसे यूट्यूब है, ठीक है, कंटेंट लोग क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, तो उनको चीज़ें वहाँ पर जो है मिलती हैं, जैसे वो अर्न कर सकते हैं, ये भी है। देखो, क्रिएटर इकोनॉमी की बात यहाँ पे की गई है। क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, इसमें द एबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एवरेज एक्सप्रेशन इज ऑल्सो स्प्रिंग आउट इन अ सो कॉल्ड क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। इसमें इट इज ऑर्डर टू इम्प्रूव यूजर स्टिकनेस एंड एंगेजमेंट। देखो, ये लाइन याद रखनी है, स्टिकनेस एंड इंगेजमेंट की बात की जा रही है। क्या चीज़ है ये, कि वो इंगेजमेंट कितनी उसकी बढ़ रही है, उसी के बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, वो बढ़ती हैं। सोशल मीडिया हैव स्टार्टेड कंपनसेटिंग यूजर्स फॉर ओरिजिनल ऑडियो विजुअल कंटेंट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो अब सोशल मीडिया है वो क्या करने लगी है, कंपनसेट करने लगी है ओरिजिनल ऑडियो विजुअल कंटेंट के लिए। मतलब अगर कोई भी जैसे उसका ओरिजिनल ऑडियो है या कोई भी चीज़ वो क्रिएट कर रहा है, मतलब खुद की क्रिएट करना, ठीक है, तो उसको उस चीज के लिए कंपनसेशन या कंपनसेट जो है सोशल मीडिया करती है। एग्जांपल क्या है, यूट्यूब। अब देखो, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, while sites such as YouTube allowed individual to create their own video channels, ठीक है, and share ad revenue। मतलब उसमें क्या होता है, फिर वो एड चलाते हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शन होता है कि आप अपने वीडियोस पे, हालांकि वो स्टार्टिंग में नहीं होता, उसके लिए तो बहुत सारे जैसे सब्सक्राइब है, बहुत सारे इंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़, तो उसके बाद फिर एड रेवेन्यू बेसिस पे उनको क्या करते हैं, व्यूज, और फिर ये प्लेटफॉर्म जो होता है शॉर्टर वीडियो फॉर्मेट में आजकल हो गया है, कि मतलब ज्यादा वो हिट जा रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि 15 से 60 सेकेंड का होता है, जो आजकल वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। दीज वीडियो आर सर्व्ड अप algorithmically and there are many reports of befuddled creator trying to hack the algorithm। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम जो है वो हैक करते हैं, ठीक है, और अपने कंटेंट को क्या करते हैं, वायरल करवाते हैं। जैसे आपको पता होगा, रील्स होती हैं जो इंस्टाग्राम पे, रील्स और ये सब, वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी रील्स हिट चली जाती हैं, ठीक है, फिर जाके लोग उनको देखते हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी एक चीजें होती हैं। इट इज अनक्लियर इन द मिक्स ऑफ सुपर शॉर्ट वीडियो preoccupations with algorithm and directed viewers whether the creator has or can have specific point of view and if there is a much room for self expression, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें जो चीजें बताई जा रही है, जैसे इन फैक्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंटेंट इज मेयरली रीहैश्ड कट्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो किस तरीके से जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोग देखते हैं, तो वो कंटेंट किस तरीके का है, ये सब भी रेगुलेशंस वहां पे देखी जाती है। विद इमर्जेंस ऑफ जनरेटिव एआई। अब देखो, यहाँ पे एक चीज है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हुआ है, आपने देखा होगा, जो है चैट जीटीपी, ठीक है, चैट जीटीपी और डैल ए, ये दोनों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, तो पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, देखो, जो चैट जीटीपी है वो टेक्स्ट के लिए है, और जो डेल ए है वो इमेज के लिए है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना यहाँ पे, इस वजह से ये जानना है आपको। तो ये चीज अगर वन ऑफ द ऑप्शन रहे तो हमको करेक्ट करना है। द अनडिनाइबल फैक्ट इज दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। तो मतलब एक तरीके से का जो सोर्स है वो भी बन चुका है।
Even though capitalism seemingly thrive on increased mass production and mass production are natural corollaries of capitalism. ठीक है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दस प्रमोट एवर ग्रेटर होमोजेनाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एक्सप्रेशन सच एज मीम, जैसे बहुत सारे मीम्स बनते हैं ना जिसमें लोग देखते हैं उनको फनी लगता है, एंड इमोजीज हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड नॉट इन द प्रमोटिंग सेल्फ एक्सप्रेशन बट एंगेजमेंट। अब देखो जो ये मेम्स और इमोजी है उससे वो क्या करते हैं, वो एंगेजमेंट जो है उसको तो बढ़ाते हैं, पर उनको कोई ये नहीं मतलब है कि वो सेल्फ एक्सप्रेस करने का कोई भी नहीं है। मतलब जैसे एक होता नहीं कि लोग ये मानते हैं कि हाँ जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं है, उनका बस एक काम है, वो उनको क्या है, एंगेजमेंट बढ़ाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा हो गया, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो हमारा आया हुआ है एक न्यूज, ये देखना हमारा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्ट पढ़ना है, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें हैं डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। डेटा प्रोटेक्शन विद डेटा प्रोटेक्शन प्रॉब्लम की बात की जा रही है कि क्या प्रॉब्लम है डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखनी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट, ओके। तो पहले तो हमको ये जानना है डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमको पहले जानना है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has drafted a digital personal data protection DPDP यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन will stated purpose of the providing for the processing of digital personal data in a manner that recognize both right of individual to protect their personal data and need to be processed personal data for lawful purpose। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो ये कि इंडिविजुअल्स की राइट को क्या करना, इंश्योर करना, राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, राइट ऑफ इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल की राइट है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है उसकी राइट को प्रोटेक्ट करना, जो राइट्स है इंडिविजुअल की उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पस, और पर्सनल डेटा किस चीज के लिए, लॉफुल जो पर्पस है उसके भी लिए। अ डेटा प्रोटेक्शन मस्ट बी सेफगार्ड एंड बैलेंस पर्पस, राइट टू प्राइवेसी एंड देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन विच आर फंडामेंटल राइट। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पीवाई क्यू सबने लगाया होगा तो सबको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन दे देंगे फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है, क्या है, तो यहाँ पे आपको ये जानना है, और ये मोस्टली लोग जानते होंगे, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। की जा रही है बातें, क्या 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 की जा रही है। Unfortunately, the bill fails to both counts, where at least 4 reasons why the bill must be put through a process of rigorous pre-legislative consultations and redrafted before it make its way to parliament। अब यहाँ से हमें प्री का फैक्ट एक मिला है, ठीक है, यही कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ये याद रखना है। द आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट द बिल सीक्स टू डाइल्यूट द प्रोविजन ऑफ राइट टू information RTI which has empowered citizen to access information and hold government accountable। मतलब जो भी चीजें हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हाँ हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का अधिकार है। Experience has shown that if the people, specifically the poor and marginalized, are to have any hope of obtaining the benefits of welfare program, they must have access to relevant। तो मतलब सारा इसी के बारे में बात की गई है मोस्टली, और ये कहा जा रहा है द बिल मस्ट बी पुट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिगरस, यही चीजें जो अभी हम पढ़ रहे थे, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट हुई है। कुछ चीजें हैं आरटीआई एक्ट के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो इसमें बात हो रही है
देखो यहाँ पे बात हो रही है आरटीआई एक्ट इंक्लूड प्रोविजन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी अंडर सेक्शन, तो ये 1J, तो ये याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 8(1)J की बात की जा रही है। In other word, to invoke the section to deny personal information, at least one of the following ground has to be proven. इसमें कहा जा रहा है हाँ तभी डिनाई कर दिया जाएगा, कब कर दिया जाएगा कि कम से कम ये हो कि उसमें से एटलीस्ट वन जो हो वो क्या होना चाहिए, फॉलोइंग ग्राउंड जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, प्रूव होना चाहिए। The information sought to be relationship to any public activity or public interest, or it says that it would cause unwarranted invasion of privacy and public information. तो ये सारी चीजें भी ध्यान देनी है कि कुछ जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी ग्राउंड्स हैं, उसमें से एटलीस्ट कुछ तो ऐसे हों जिसको प्रूव करना जरूरी है। फर्दर अंडर द आरटीआई एक्ट एग्जेम्पशंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कहा जा रहा है जो एग्जेम्पशंस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। A key provision for limiting the exemptions is provision under section 8(1) of which state that information which cannot be denied the parliament or state legislature shall not be denied to any person, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू द एनी पर्सन, कि मतलब कोई भी चीज है जैसे पार्लियामेंट में है या स्टेट लेजिस्लेचर में है तो वो कोई भी पर्सन है उसको जानने का अधिकार है कि चीजें हुई क्या, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एड इन द interpreting this provision as being applicable only to the privacy exemption of the RTI Act, RTI law, तो राइट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फिर ये डिजिटल जो ये है डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की गई, नीड टू बी सूटेबली अमेंडेड, मतलब बात की जा रही है कि इसको सूटेबली क्या किया जाए, अमेंड किया जाए, साथ ही साथ हार्मोनाइज्ड किया जाए विद प्रोविजन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, ओके। तो ये चीजें हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड चोर 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 the bill does not ensure autonomy of the data protection board। दिक्कत यहाँ पे बताई जा रही क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहा जा रहा है कि जो बिल है वो इंश्योर नहीं करती है ऑटोनॉमी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ये सारी चीजें जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, और हमारी इस पे शॉर्ट नोट ऑलरेडी बनी हुई है पहले भी, पर उसको हमें याद रखना है, डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड इतनी बार आ चुका है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है, ओके। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आए। हमारा हमेशा इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो आज कौन सा आया हुआ है, दो आए हुए हैं यहाँ पे देखो। द माइक्रोबायोम लिंक टू ऑटिज्म डिसऑर्डर, ऑटिज्म डिसऑर्डर की बात यहाँ पे की जा रही है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या बातें करनी है, ठीक है। द माइक्रोबायोम 1 मिनट, लिंक टू ऑटिज्म डिसऑर्डर, इसके बारे में हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। साइड में जो समरी दी रहती है वहां हम देखेंगे क्योंकि हमें सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अफेक्ट 1 in 100 चिल्ड्रन, जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो अफेक्ट कर रहा है 1 in 100 चिल्ड्रन, मतलब 100 में से एक लोग को ये अफेक्ट कर रहा है। चिल्ड्रन विथ ASD हैव इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है और कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आती है। डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर उनका हो जाता है, तो ये एक दिक्कत है, बच्चों के लिए ये होता है, मोस्टली इफेक्ट करता है उनको। द गट माइक्रोबायोम is believed to have big impact on immune modulation and metabolic activities in the human body. Immune modulation refers to, among other things, it is referred to the immune system to ensure its response is proportionate to the threat. Investigation of the dynamic cross talk between the gut, अब गट मायोम की बहुत बार बात हो रही है, गट माइक्रोबायोम and the host environment has revealed potential connection to ASD syndrome. ASD syndrome क्या है ना, देखो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटिज्म डिसऑर्डर, ठीक है। रे
instating a balance in the gut microbiome and reversing gut dysbiosis among children with ASD could alleviate many problems they face and improve their quality of life. Improve करता है क्या? लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को. ठीक है, ये चीजें भी हैं. तो इसमें हमने शॉर्ट में देख लिया कि चीजें क्या है. इसमें पूरा ऐसा नहीं है कि हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, कैन वी यूज मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हम जो यूज कर सकते हैं मून डस्ट को स्लो डाउन करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को. तो ये चीजें हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसको हमें पढ़ना है. इसमें क्या कही जा रही हैं बातें. रिसर्चर फ्रॉम यूएस, जो रिसर्चर हैं यूएस के, वो क्या कह रहे हैं. रिसर्चर फ्रॉम यूएस हैव प्रपोज्ड दैट million of the tons of the dust can be launched from moon to point in a space where the earth and sun gravitational field cancel each other out. मतलब क्या कर रहे हैं, जो मून टू अ पॉइंट इन a space where the earth, मतलब अर्थ का और सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बात की जा रही है. इसमें कहा जा रहा है द डस्ट विल दस बी parked there casting a shadow on earth and dimming light to offset the carbon emission. तो क्या हो रही है, डिम कर रहे हैं लाइट को, डिमनिंग लाइट टू द, ओके. तो ये भी चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं. अब ध्यान से देखेंगे हम आगे. many climate models have confirmed that dimming the amount of incoming sunlight will lead to lower yield in crop. देखो, तो यहाँ से एक हमारे जो एग्रीकल्चर से चीज कर दे रहा है चीजें, ये जो ईल्ड दे रहा है उसको कम कर दे रहा है. ठीक है, क्रॉप ईल्ड हो जा रही है कम. क्रॉप ईल्ड यहाँ से, क्रॉप ईल्ड कम हो जा रही है. Many natural as well as social scientists have expressed grave concern about SRM science and governance. तो ये चीजें थी. तो ये चीजें हैं जो थोड़ी बहुत हमको आज जाननी है. ठीक है, क्या होती हैं उसके बारे में हमने देखा यहाँ पे. ओके, तो ये सारी चीजें थी जो हमको यहाँ पे देखनी थी आज के लिए. तो बस आज इतना ही था. फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें और कौन कौन सा पढ़ना था. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. आगे हम देखेंगे हमें और कौन कौन सा पढ़ना है.